अगर आपने रिसेंटली अपना घर खरीदा है और उसके लिए होम लोन लिया है, या फिर आप रिसेंटली अभी प्लान कर रहे हैं कि भाई हम जल्दी में अभी घर देख रहे हैं, जल्दी ही हम अपना घर खरीद लेंगे, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इससे आपको मिल सकती है सब्सिडी ऑन योर होम लोन अप टू ₹1.8 लाख। 1,80,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है प्रधानमंत्री आवास योजना में। काफी लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ गरीबों के लिए है, जो रिक्शा चलाते हैं, डेली लेबरर्स हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उस टाइप के जो काम करते हैं, सिर्फ उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस योजना में आप भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो को देखने वाले 90 टू 95% ऑडियंस जो होगी वो एलिजिबल होगी, जो इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो को खुद भी देख लें। खुद भी देखना मतलब पूरा एंड तक पूरी जानकारी लेना, अप्लाई करना, फायदा उठाना, और इस वीडियो को लाइक करके हाइप करना है और शेयर करना है अपने सभी जानने वालों के साथ, सभी परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि इसकी जानकारी उन तक भी पहुंच सके कि हाँ, इसका सिर्फ जो लाभ है गरीब लोग नहीं बल्कि मिडिल क्लास पर्सन भी इसका लोग, फैमिली जो है वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब एक एक करके सारी जानकारी बताते हैं आपको। तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, देखो, ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक स्कीम लाई गई है ताकि सबको अपना घर मिल सके। इसके दो वर्टिकल्स हैं, एक शहरी एक ग्रामीण। तो चाहे शहर में रहता हो कोई, चाहे गांव में रहता है, दोनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल है। तो अर्बन और रूरल, जो इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे वो है शहरी क्षेत्र के बारे में, अर्बन एरिया के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये दूसरी बार लॉन्च किया गया है। पहली बार 2015 में ये लॉन्च की गई थी स्कीम। अब 1 सितंबर 2024 से ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 फिर से लॉन्च कर दी गई है। आज जो आपको जानकारी देंगे, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अर्बन के देखो चार वर्टिकल्स है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, एक तो ये वर्टिकल है, इसका लाभ उठा सकते हैं आप। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, थर्ड है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, और फोर्थ है जिसके लिए हमने स्पेशली ये वीडियो बनाया है, जो आपको जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। मैक्सिमम लोगों तक जो बेनिफिट देगा वो है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ISS। ठीक है, तो एक एक करके सारी जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो देखो, EWS, LIG और MIG कैटेगरी की जो फैमिलीज हैं वो सब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं। अब EWS, LIG और MIG की डेफिनेशन क्या है, ये इनकम से डिसाइड होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर 3 लाख तक की इनकम है, अगर आपकी सालाना फैमिली इनकम है ये, तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं। 3 से 6 लाख वाले LIG में, और 6 से 9 लाख वाले MIG कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए एलिजिबल तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ क्राइटेरिया बनाया है और उसके लिए कुछ प्रेफरेंस रखी है कि भाई पहले इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कौन है वो लोग, जो विडोज हैं, यानी कि जो विधवाएं हैं, सिंगल वुमेन है, एकल महिला है, फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर्स, पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरीज, या फिर अदर वीकर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि सफाई कर्मी हो गया, कोई स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जो कि रजिस्टर्ड हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के अंडर में, वो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। डिफरेंट आर्टिसंस अंडर द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के अंडर में आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं उनको मिलेगा। जो स्लम्स में रहते हैं उनको मिलेगा। तो इस तरह के जो कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, इनको प्रेफरेंस जल्दी दी जाएगी। पहले इन लोगों की एप्लीकेशन जो होगी उसको अप्रूवल दिया जाएगा स्क्रूटनी करने के बाद। ठीक है, तो आप भी इसमें अपना जो है फायदा उठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी भी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको भी लाभ मिल सकता है अप टू 1,80,000 रुपए तक की सब्सिडी का। तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी, कि कैसे क्या होगा, जैसे आप इसमें अप्लाई करोगे तो इसके बाद एक कमेटी बनेगी। कमेटी का हेड होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके अंडर में आपका जो स्क्रूटनी की जाएगी। अगर उनको लगेगा कि हाँ जी, आपको भी इसकी जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बेनिफिट है उसका जरूरत है आपको, तो वो आपका जो एप्लीकेशन होगा उसका अप्रूवल कर देंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट वो कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एक एक करके। अब सारी जानकारी आपको एक एक, जितने 4 वर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला वर्टिकल है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास एक प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट पे घर बनाने के लिए सरकार आपको पैसा देगी। 30 से 45 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया तक आप घर बना सकते हो। उसके लिए आपको 3 बार में मकान के लिए बनाने के लिए पैसा आएगा। 40-40 और 20 के रेशियो में वो पैसा आपके पास आएगा। मैक्सिमम कितना पैसा आएगा, तो 1.5 लाख के आसपास ये अमाउंट आपके पास आएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें से कुछ ही लोग होंगे जो इस योजना का मतलब जो BLC है,
बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है जो इसका लाभ उठाएंगे। मैक्सिमम लोग वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है, यानी कि अपनी जमीन भी नहीं है और अपना घर भी नहीं है। पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी पक्का मकान आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। ये भी सिमिलर है जैसा कि पहला था बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन स्कीम। इसमें क्या है, आप घर खरीद भी सकते हैं और एक इसमें बनवा भी सकते हैं, तो दोनों का ये इसमें मिक्सर सा है। इसको भी आपको जरूरत नहीं है जानने की, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस भी कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। तीसरी है रेंटल हाउसिंग। रेंटल हाउसिंग इसमें सरकार कुछ रेंटल हाउसिंग के लिए डेवलप करती है कुछ घर, ये भी अलग हटा दो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। स्क्रीन पॉज करके आप आराम से ये डिटेल्स खुद से ही पढ़ सकते हैं, हम भी आपको बता देते हैं। देखो, अंडर द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जिसे हम आईएसएस बोलते हैं शॉर्ट में, पीएमएवाई अर्बन 2.0 का एक वर्टिकल है। इसमें जो 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख, शॉर्ट में बोले तो जिसकी इनकम 9 लाख सालाना है फैमिली इनकम, वो सब के सब इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर उनके पास पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है, उनके उनके नाम पे या उनके फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम पे नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कब अप्लाई कर सकते हो? जब आप अपना पहला घर खरीदोगे और उस घर खरीदने के लिए आप बैंक से होम लोन लोगे। और होम लोन होना चाहिए आपका वो कम से कम 12 साल, मतलब 5 साल से ज्यादा का होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट आएगा, जो प्रॉफिट आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, वो 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में वो आपको पे किया जाएगा। कंडीशंस क्या है? 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपके पास, मतलब 120 स्क्वायर मीटर का जो कारपेट एरिया है वो होना चाहिए। आपको आगे चल के बताते हैं सारी चीजें। पहले तो ईडब्ल्यूएस मैंने आपको बता ही दिया, इसको जानने की जरूरत है ही नहीं। 9 लाख तक, 9 लाख से कम कम जिसकी इनकम है वो सब एलिजिबल है। जिनके पास कोई भी पक्का मकान नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले मकान लिया है, जिन्होंने रिसेंटली ले लिया है या फिर लेने वाले हैं। तो 1 सितंबर 2024 इस डेट के बाद में जिसका भी लोन डिसबर्स हुआ है, चाहे मकान इस डेट के पहले खरीदा हो, लोन उस मकान के लिए इस डेट के पहले अगर बाद में लिया है, या तो 1 सितंबर को 2024 को आया हो लोन, आपका अप्रूवल आया हो या डिसबर्स हुआ हो, या इसके बाद वो अगर आपने लोन लिया हुआ है, तो आप भी अभी भी इस स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ कंडीशंस है जिनका आपको ध्यान रखना है। एक कंडीशन ये है कि मान लो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका अप्रूवल भी आ गया, आपकी 1-2 इंस्टॉलमेंट भी आ गई। अब आप अपना लोन ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे बैंक में, तो आप ऐसा मत करना, जहां लोन चल रहा है वहीं पर चलते रहने देना। स्पेशल कंडीशन जो है आपको जानने के लिए सबसे जरूरी, वो है स्क्रीन के ऊपर एनुअल इनकम होनी चाहिए 9 लाख से कम। इंटरेस्ट जो सब्सिडी आपको मिलेगी, जो भी बैंक रेट आपको लगाएगा, मान लो बैंक ने आपको दिया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो सब्सिडी मिल जाएगी आपको 4% की। मैक्सिमम होम लोन जो एलिजिबिलिटी होगी वो 25 लाख से ज्यादा आपका लोन नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपने 26 लाख या 26 लाख से और भी ज्यादा अमाउंट का लोन लिया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। 25 लाख से कम कम आपका लोन होना चाहिए। घर की वैल्यू, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, मकान खरीदा है, फ्लैट या अपार्टमेंट जो भी खरीदा है, उसकी कीमत 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट है 35 लाख तक का आप अपना घर खरीद सकते हो। कारपेट एरिया उसका कितना हो सकता है? तो 120 स्क्वायर मीटर के आसपास उसका जो एरिया है, कारपेट एरिया, वो रह सकता है। इससे कम कम ले सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और जो आपको बेनिफिट मिलेंगे वो मिलेंगे 1,80,000 रुपए के। वो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर होगा, क्या क्राइटेरिया के ऊपर होगा कि किस क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हैं, आपका कितना बनेगा, कि कितना आपको जो सब्सिडी है वो आपको दी जाएगी। और जो ये सब्सिडी आएगी, ये 5 साल की वार्षिक किस्तों में आएगी, 5 ईयर्स की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है उसमें आएगी। और जो ये बेनिफिट आपको दिया जाएगा, जो अमाउंट सरकार की तरफ से आएगा, वो आपको आपके पर्सनल अकाउंट में पे नहीं किया जाएगा, वो आपको जो लोन अकाउंट चल रहा होगा उसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सब्सिडी वो कितनी मिलेगी, ये इसके लिए मैंने क्या हुआ, जो कैलकुलेटर है, सब्सिडी कैलकुलेटर, उसका लिंक मैंने डाल दिया है किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। उसमें जाना, अपनी डिटेल्स फिल करना, एलिजिबिलिटी भी पता चल जाएगी आपको कि क्या आप एलिजिबल हैं। अगर हैं तो आप कितने सब्सिडी उसमें पा सकते हैं। तो 5 ईयर्स तक अगर इसमें सब्सिडी आएगी, 5 साल तक, तो मान लो, तो आपको जो लोन आपका चल रहा है उसे आप 5 साल से पहले क्लोज मत करना। क्योंकि मान लो आपने 5 साल तक लोन, 5 साल के पहले लोन क्लोज कर दिया, तो फिर उसके बाद वो हाउसिंग लोन अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद उसमें अकाउंट में आपकी सब्सिडी नहीं आएगी। तो मान लो आपने लोन लिया हुआ है 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपके पास अगर पैसा भी है कि आप पे करके खत्म कर सकते हो अपना लोन, तो कम से कम 5 साल तक मत करना। पहले साल की सब्सिडी आएगी, दूसरे साल की, तीसरे, चौथे और पांचवे की। जब पांचों सब्सिडी के जो इंस्टॉलमेंट्स है आपके अकाउंट में आ जाए, उसके बाद अगर आपके पास पैसा है तो उसके बाद आप अपना क्लोज करा सकते हैं। तो कम से कम 5 साल तक अपना लोन चलते रहने देना, तभी आपको इसका पूरा जो बेनिफिट है वो आपको मिल पाएगा। कैलकुलेटर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा।
आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी वो यहाँ पर आपको टोटल स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप अपनी जो भी फैसिलिटी, जो भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पर, इनकम वगैरह, लोन अमाउंट कितना लिया है, कितना टेन्योर के लिए लिया है, पक्का मकान है कि नहीं है, कितने कारपेट एरिया है, वो सब डालोगे तो यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट कितनी सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हैं वो आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे चारों कैटेगरी, चारों वर्टिकल्स प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के, जिसमें से हमने आपको डिटेल में बता दिया है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के लिए 25 लाख तक का लोन लेना है, 120 स्क्वायर मीटर से बड़ा मकान नहीं खरीदना है, 35 लाख से ज़्यादा महंगा मकान नहीं खरीदना है, इनकम आपकी 9 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, मतलब जो बाकी की 3 वर्टिकल्स हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन स्कीम है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है, और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, जो ये है पहले 2 वर्टिकल सिर्फ गरीबों, मतलब जिसको आप सोच रहे थे कि रिक्शा वाले, सफाई कर्मचारी, उनके लिए है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए सिर्फ ये 2 कैटेगरी, ये 2 स्कीम सिर्फ उनके लिए है। तीसरी वाली ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए है, और ये चौथी है जिसमें एमआईजी फैमिलीज भी इंक्लूड हो जाती है। और इसी जो ये स्कीम है, इस जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अंडर में सरकार देगी कितने लोगों को बेनिफिट? 1 करोड़ लोगों को। और ये स्कीम कब तक चलेगी? फर्स्ट ऑफ सितंबर 2024 से लेके ये स्कीम 5 साल तक कंटिन्यूस चलेगी, 2029 तक, 2029 तक। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 2029 के बाद अगर सरकार इसको एक्सटेंड करेगी इस स्कीम को, तो आप उसका बेनिफिट तब ले सकते हैं। अभी ये स्कीम चल रही है। अगर आप अपना घर खरीदने का वो सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप इस स्कीम, इस जो वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो ये नहीं था कि भाई क्या क्या है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे बेनिफिट आपको मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा। मेन पर्पस था कि आपको बेनिफिट मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो जिसकी जानकारी काफी लोगों को नहीं है, कि उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना को, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिल सकता है। इस वीडियो से आपको ये जानकारी पहुंच गई है तो वीडियो को लाइक करना, फिर हाइप का भी बटन आजकल कुछ चल रहा है शायद, वो आप देख लेना, हाइप भी कर देना वीडियो को, ताकि वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा हो सके। और वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कर देना। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए भी सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने मकान लिया, घर खरीदा, उसका लेटर वगैरह आ गया, आपने बैंक में अप्लाई किया, बैंक से लोन डिसबर्स हो गया, मतलब अप्रूवल हो गया उसका, बैंक का जो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, अलॉटमेंट, सैंक्शन लेटर आ जाता है, सैंक्शन लेटर आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, लोन अकाउंट नंबर, आपकी ईएमआई कटनी शुरू हो जाएगी, लोन शुरू हो गया। उसके बाद आप खुद से प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाओगे, जो मैंने स्क्रीन पर आपको स्क्रीन पर दिखा रखी है, pmay.gov.in, इस वेबसाइट पर आप जाके खुद से अप्लाई कर सकते हो अपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके एप्लीकेशन के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको? तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के सबके आधार कार्ड होने चाहिए, आपकी एक बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, और वो लैंड का डॉक्यूमेंट, अगर मान लो बीएलसी वाले हैं, जो बीएलसी वाले जो प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर मकान बनाएंगे, उस प्लॉट का जो ओनरशिप का जो प्रूफ होता है उसका प्रूफ लगाएंगे। वैसे तो मैंने आपको ये आईएसएस के लिए बताया है, तो उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अलावा आपको जो बैंक का सैंक्शन लेटर होगा, जो लोन अकाउंट नंबर होगा, वो सारी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी आप उसमें फिल कर देना। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से, कि कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं। तो 1,80,000 रुपये तक का आप इसमें बेनिफिट पा सकते हैं। जैसे 1,80,000 रुपये तक के लिए मान लो आप एलिजिबल हो, तो इसमें 36,000 रुपये करके, 36,000 रुपये एक साल, 36,000 रुपये हर साल कर करके 5 साल तक सब्सिडी इस तरह से आएगी, और वो डायरेक्ट आपका जो लोन अकाउंट होगा उसमें डिपॉजिट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।